अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खित्ते के हालात नया रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाली तब्दीलियां दुनिया के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। चंद दिन पहले भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर फायरिंग करके अपने खिलाफ एक नई जंग का आगाज कर लिया है। चीन और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी का सबूत लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि चीन की जानिब से इंडिया पर एक बड़ा साइबर हमला भी हुआ है, जिसमें इंडिया की शॉपिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कुर्बत पर इंडिया और रूस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। रूसी सफीर ने इंडिया को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि जिस तरह इंडिया रूस से पूछे बगैर अमेरिका के साथ मुआहदे कर रहा है, इंडिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर सवालात उठाए। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता दिनों अहम कदम उठाते हुए लद्दाख में वेस्टर्न थिएटर कमांड की रिटायरमेंट के बाद जनरल ज़ोंग को तैनात कर दिया, जिसे इंडिया मुखालिफ कमांडर तस्वर किया जा रहा है। जबकि अल जजीरा के मुताबिक चीन का बहरी बेड़ा ताइवान की हदूद में दाखिल हो गया है, जिसे 2021 में हमले की तैयारी से ताबीर किया जा रहा है। इसी असना में यह भी इतलात हैं कि सऊदी अरब की जानिब से $100 बिलियन की अमेरिका में सरमायाकारी खतरे में पड़ चुकी है। जबकि धरना और एहतजाज 28 रोज गुजरने पर इंडिया भर में सख्त तशवीश पैदा होती जा रही। इसी तरह रूसी सदर पुतिन ने S-500 डिफेंस सिस्टम मंजराम पर लाने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे हाइपरसोनिक वेपन और अमेरिकी स्टाइल हथियारों को निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कतर का कहना है कि यूएई और सऊदी की जानिब से अल जजीरा से मुंसलिक 36 सहाफियों को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है, जिसमें इसराइल की साइबर कंपनी NSO ग्रुप का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। आखिर हित्ते में मजीद कौन सी नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील से आगाही फराहम करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त इंडियन बॉर्डर से महज 200 किलोमीटर दूर चीन और पाकिस्तान की जंगी मशकों के पीछे जहां हित्ते की मौजूदा सूरत हाल का हाथ है, वहीं दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि इसमें JF-17 के नए वेरिएंट ब्लॉक 3 की कारकर्दगी का जायजा लेने और खासतौर पर राफेल तैयारों से निपटने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही। साबिक इंडियन नेवल कमांडर एडमिरल सदर्शन का कहना है कि ये जंगी मशकें 2 फ्रंट वार शुरू करने के लिए की जा रही। इसी असना में इंडियन साइबर थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन से ताल्लुक रखने वाले हैकरों ने इंडिया की मईशत पर बड़ा वार किया है, जिसके तहत लाखों सार्फिन के डाटा तक रसाई हासिल की गई है। और ये हैकर्स सारा ऑपरेशन चीन के सूबे ग्वांगजोंग और हनियान नामी सूबे से रन कर रहे हैं, जहां PLA बड़ी तादाद में मौजूद है। जबकि चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस दावे को सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि इंडिया गलवान वैली और दीगर हजीमतों के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुका है और मगरब से हमदर्दी बटोरने के लिए इल्जाम तराशियां कर रहा है। बात रहे कि इंडिया की जानिब से ये इल्जाम उस वक्त सामने आया जब मगरबी ममालिक ने इंडिया की 5th जनरेशन वारफेयर को एक्सपोज करते हुए इंडिया में मौजूद फेक न्यूज के नेटवर्क से पर्दा उठाया था और इंडिया के जाली प्रोपेगेंडे की मशीनों को दुनिया भर में बेनकाब किया था। और फिर अगले ही दिन इंडिया की जानिब से UN की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है, जबकि इससे कबल पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी पर UN जनरल सेक्रेटरी को डोजियर भी हैंड ओवर किए थे। इस सारे मामले के बाद चीन और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मजबूत केस बनाकर UN में पेश करने जा रहे हैं और अंदर से इंडिया में शदीद हैरान बर्पा हो चुका है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी धरने में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। द अटलांटिक नामी थिंक टैंक का कहना है कि नरेंद्र मोदी की नेशनलिज्म को बड़ा धचका लग चुका है और उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों मोदी ने दिल्ली में गुरुद्वारे के दौरे के फौरन बाद सिखों के रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए एक लेटर भेजा था, जिसे सिखों ने मुस्तरद कर दिया है। किसानों का कहना है कि वो मुतालबात पूरी किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, जबकि इस बात की भी इंटेलिजेंस इतलात आई थी कि भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल PDM के कुछ लीडरों से राब्ते करने और उन्हें इमरान खान के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुर्दे में जान डालने की ये कोशिश नाकाम साबित हुई और मोदी और उसके वज़रा ने एक और गलती करते हुए एहतजाज करने वाले सिखों को गद्दार कहना शुरू कर दिया। उस बयान ने सिखों को दिल्ली का घेराव करने पर मजबूर किया और 28 रोज गुजरने के बाद भी यह मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। इंडिया का ख्याल है कि ये वो मौका है कि जब चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ मजीद प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। चुनांचे चीन पाकिस्तान मिलिट्री मशकों के ऐलान के साथ ही ये खबर भी आती है कि चीन ने लद्दाख में मौजूद वेस्टर्न थिएटर कमांड की रिटायरमेंट के बाद
इंडिया मुखालिफ कमांडर तैनात कर दिया है, जिसका नाम जान जोंग है। वाज़ेह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग पीएलए के सुप्रीम कमांडर हैं और लद्दाख में तैनातियों को बराह रास्त मॉनिटर करते हैं, जबकि तैनात होने वाले मज़कूरा कमांडर सेंट्रल थिएटर कमांड को लीड कर चुके हैं, जो चीन के दल हुकूमत बीजिंग की सिक्योरिटी पर मामूर है। इस तैनाती के बाद हालात मजीद खराब होने का इम्कान पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ रूस और इंडिया के दरमियान पाकिस्तान को लेकर फासले पैदा होते जा रहे हैं। रूस का पाकिस्तान के साथ अमन मशकों में हिस्सा लेने और पाकिस्तान के साथ फौजी मशकों के बाद इंडिया ने रूस से तशवीश का इजहार किया था, जिस पर रूसी सफीर ने इंडिया को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ आजादाना ताल्लुकात हैं, कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ बेका एग्रीमेंट पाकिस्तान से पूछे बगैर कर लेता है तो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात पर इंडिया को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि बेका एग्रीमेंट के तहत इंडिया पर लाजम है कि वो रूस की बजाय अमेरिकी हथियार खरीदे ताकि उसे अमेरिकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड किया जा सके, जबकि रूस ने इस बेका एग्रीमेंट पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका इंडिया को चीन के खिलाफ नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है। और उसके बाद बीजेपी का लीडर मनियम स्वामी ने रूस के खिलाफ आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि रूस इंडिया का दोस्त नहीं है, जिस पर मजीद कशीदगी पैदा हुई। इंडिया और रूस के रास्ते तकरीबन जुदा हो चुके हैं। मुश्तरका प्रोजेक्ट्स भी अब खत्म होते जा रहे हैं, जबकि maritime-executive.com का कहना है कि बहरे हिंद में रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना सकते हैं, जिससे इंडिया को दचका लग सकता है। रूस जो पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड और यूरेशियन पार्टनरशिप के लिए अहम समझता है, वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने का ख्वाहिशमंद है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को कंटेन करने के लिए रूस पाकिस्तान के साथ डिफेंस ताल्लुकात भी बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में रूस और चीन के दरमियान बहरे हिंद में मैरीटाइम एग्रीमेंट का भी इम्कान है, जबकि रूस ने गुज़िश्ता दिनों एंटी सैटेलाइट मिसाइल के तजुर्बात के बाद ऐलान किया था कि वो S-500 नामी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो हाइपरसोनिक वेपन और स्टेल्थ हथियारों को निशाना बना सकता है। वाज़ेह है कि S-500 उस वक्त रूसी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल है और उसे F-35 किलर भी कहा जाता है, जो 155 मील के फासले से गाइडेड मिसाइल के थ्रू निशाना दाग सकता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से यह खबर आई है कि अल जजीरा से मुंसलिक 36 सहाफियों को सऊदीया और यूएई की जानिब से साइबर हमलों का निशाना बनाया गया और इस सारे मामले में इस्राएली साइबर ग्रुप NSO का एक बार फिर नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।